डॉली, बहुत मन उकता रहा था घर में, इसलिए हमने सोचा कहाँ जाएं। अब माँ तो रही नहीं हमारी, इसलिए तुमसे ही मिलने चले आए। जी बहुत अच्छा किया तुमने, हम भी घर में बहुत बोर होते हैं। तुम सोच नहीं सकती तुम्हें हमारे घर में देखकर कितनी खुशी हुई है हमें। चलो पहले आकर बैठो, फिर हम बातें करेंगे बहुत सारी। और सुना भाई, क्या हाल चाल है तेरे? अरे बस जीजी सब बढ़िया है, एक नंबर चकाचक। पर ये क्या जीजी, तुम अकेली आई हो? तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ने नहीं आ सका क्या? और जीजी जिया जी नहीं आए साथ में? डॉली आना तो चाहते थे, पर तुझे तो पता ही है इतना बड़ा कारोबार है हमारा, बस संभलता नहीं है हमारे बेटे से, इसलिए तेरे जिया जी को भी वहीं रुकना पड़ा। जी पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाँ भाई हम समझते हैं, हम तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आए, क्या करें, फौरन में हमारी बेटी ने हमें बुला लिया था। अरे पूरे 3 महीने में वापस आए हैं हम विदेश से। तुम्हारी बहू को तो बुलाओ, बहुत सुंदर दिख रही थी फोटो में हमें वो। किरण किरण। हाँ मम्मी जी। अरे जल्दी यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बड़ी मौसी आई है। नमस्ते मौसी जी। प्रणाम मौसी जी। बहुत बहुत जीती रहो, खुश रहो। आप कैसे हैं मौसी जी? अरे डॉली तूने इतनी सुंदर बहू कहाँ से ढूंढी है? देखो ना सिंपल है, पर पूरा चांद का टुकड़ा दिखती है तुम्हारी बहू। अरे खड़ी खड़ी हमारी बहन का मुंह ही देखोगी क्या? जाकर चाय नाश्ता भी लेकर आओगी? हाँ मम्मी जी बस जा ही रही हूँ। अरे भाई 2 पल हमसे बात करने दो, चाय नाश्ता तो होता ही रहेगा, कौन सा हम अभी से भागे जा रहे हैं? नहीं मौसी जी, आप सफर से आई हैं, थक गई होंगी, एक कप चाय पियेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है बहू, तुम जिद कर रही हो तो ला ही लो। अरे मोबाइल में फोटो देखी थी हमने, पर उससे भी कहीं लाख दर्जा सुंदर है तेरी बहू, और हमें तो संस्कारी भी बहुत लगती है। जी ज्यादा उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे घर में आई है, ऐसो आराम में रहती है, इसलिए उसके चेहरे पर चमक आ गई है, नहीं तो झोपड़पट्टी में उसे ये सुख थोड़ी ना नसीब होने वाला था। मौसी जी चाय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। हाँ बहू लाओ दो। अरे क्या मस्त चाय बनाई है बहू तुमने, अदरक डालकर, मजा आ गया, सारे सफर की थकान कम हो गई। धन्यवाद मौसी जी। क्यों शक्कर के तेरे मायके से आती है? ले जा, ऐसी चाय तो हमारे घर के नौकर भी ना पिए। जी फेंक दो इसके मुंह पर चाय, इसने चाय बनाई है। अरे हमें तो चाय में ज्यादा शक्कर ही नहीं लगी, एकदम मस्त चाय बनाई है तुम्हारी बहू ने। अरे यहाँ खड़ी खड़ी हम दोनों बहनों की बातें ही सुनेगी या जाकर कुछ खाना पीना भी बनाएगी? बेटा ये कप ले जा, तूने चाय बहुत अच्छी बनाई, भले ही तेरी सास को पसंद नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद आई, और तू मुझे पता है खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है मौसी जी, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप बातें कीजिए। तू यहाँ से जाएगी तब हम दोनों बहनों को बातें करने का मौका मिलेगा, तू खड़े रहेगी तो क्या खाक बातें करेंगे? अरे तुझे क्या हो गया है, तू किस तरीके से अपनी बहू से बात करती है? जी तुम्हें नहीं पता, वो इसी लायक है, उससे बस इसी भाषा में बात करनी आती है मुझे। अरे गरीब घर की है, झोपड़पट्टी वाली, इससे अच्छे तो हमारे नौकर चाकर रहते थे, पर क्या करे, कम वक्त हमारे बेटे की मती मारी गई, जो उसने इसे ऑफिस में लगा लिया, और ऑफिस से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर इसे हमारे घर की बहू बना दिया। हम नहीं चाहते ये झोपड़पट्टी से आई लड़की हमारे घर पर राज करे या हमारे ऊपर अपना हुक्म चलाए, इसलिए हम इसे हर पल दबा कर रखते हैं। वो तो हमारी मजबूरी है कि हम अपने बेटे की वजह से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो कब का इसे लात मारकर निकाल दिए रहते। क्या हुआ जीजी, आप खड़ी क्यों हो गई? पता नहीं डॉली, तेरी बातों से अमीरी की महक आ रही है, घमंड की बू आ रही है। जीजी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा जो बचपन था ना, वो भी किसी झोपड़पट्टी से कम में नहीं गुजरा है, हमने भी अपना जीवन गरीबी में गुजारा है, पर मेरी सास ने कभी ऐसा नहीं कहा। आज मैं इतने बड़े घर की मालकिन बनी बैठी हूँ, पर कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं किसी झोपड़पट्टी से आई हूँ या किसी गरीब घर की बेटी रही हूँ। जीजी कहना बहुत आसान है, पर उस चीज को बर्दाश्त करना, बस जीजी कहना बहुत आसान है, पर ये चीजें खुद पर बीतेंगी तब आपको समझ में आएगा। अरे स्टेटर भी मायने रखता है, ये लड़की कहीं से कहीं तक हमारे स्टेटर को मैच नहीं करती है, बस हम मजबूर थे हमारे बेटे की वजह से, जो आज इस घर में रहने दे रहे हैं। देखना बड़ी जीजी, हम हमारे छोटे बेटे की शादी आलीशान घर में करेंगे, स्टैंडर्ड की बहू लेकर आएंगे, जितना हमारे बड़े बेटे ने हमारी नाक नीचे किया है ना, आप देखना हम ऐसी धूमधाम से शादी करेंगे ना अपने छोटे बेटे की, और इतनी सुंदर बहू लाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। ठीक है डॉली, मैं चलती हूँ। जी आप क्यों जाने लगी? रहिए ना 2-4-8 दिन मेरे साथ में, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ इस घर में। हाँ सोचा था 2-4-8 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, पर तुम्हारा अपने बहू के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। जी मेरी बात तो सुनो, 2-4 दिन रुक जाओ। नहीं डॉली, अब हमारा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ रुकने का, पता नहीं इस घर में
बहुत अजीब सा लग रहा है, अब हमें दम घुट रहा है हमारा। मम्मी जी, मौसी जी कहाँ गई हैं? खाना बन चुका है, आप लोग चलकर खाना खा लीजिए। एक काम कर, जितना खाना बनाया है ना तू खा ले, और खाना बच जाएगा ना तो तेरा वो गरीब मोहल्ला जहाँ से तू आई है वही बांट देना। मम्मी जी, मेरी कौन सी गलती है जो आप मुझे इतना सुनाई जा रही हैं? अरे मैं कोई झोपड़पट्टी से नहीं आई हूँ, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। हाँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के जरूर थे माँ, पर ऐसा नहीं है जैसा आप हर समय मुझे ताना देती हैं कि मैं झोपड़पट्टी की हूँ। मैंने आपके बेटे को थोड़ी ना कहा था कि मुझसे जबरदस्ती शादी करे। मैं तो बस अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए आपके बेटे के ऑफिस में नौकरी करने आई थी। हाँ हाँ, उसी नौकरी के चक्कर में तो तूने हमारे बेटे को फंसाया है और आज इस घर में आकर बैठ गई। अरे तू सपने मत देखना कि तू कभी इस घर की मालकिन बन सकती है। तुम जैसे लोग ना हमारे पैरों की चप्पल बनने के लायक भी नहीं रहते, फिर हमारे घर के सदस्य तो बहुत दूर की बात है। थोड़े दिन रुक जाओ, अभी तुम्हें इस घर में आए कितने दिन हुए हैं? हमारे बेटे की जिंदगी में आए तुम्हें मात्र 2 महीने हुए हैं। जिस दिन हमारे बेटे का मन तुमसे भर गया ना, उस दिन तुम्हें उसी जगह में ले जाकर ढकेल देगा जहाँ से उठा कर लाया है। लोग भले ही तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करते होंगे, पर हमें तुम में तो वो एक अजीब सी बू आती है, गरीबी वाली बू आती है तुम्हारे शरीर से। चली जाओ हमारे सामने से, तुम्हारी शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होती हमें। अरे ये लोग खुद रिश्ता लेकर आए थे मेरे घर में, मैं इनके घर में भाग कर तो नहीं आई हूँ। हमने भी कसम खा ली है, हम इसे इस घर में टिकने नहीं देंगे। इतना जलील करेंगे ना कि एक दिन आत्महत्या कर लेगी। पता नहीं लोग कैसे कैसे इतने बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं। अपनी औकात के हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं, फंसा लिया अमीर घर के लड़के को। पता नहीं हमारी बहन को भी इसमें क्या नजर आ गया जिसकी तारीफ करके यहाँ से निकलती बनी। अब तो ये लड़की हमारे गले की फांस बन गई है। ऐसा लगता है कब कब इसे निकाल कर फेंक दूं इस घर से। किसका फोन आ गया? एक तो दिमाग वैसे ही टेंशन में है। हेलो, हाँ रिधिमा बेटा बोलो। क्या हुआ माँ, बड़ी उखड़ी उखड़ी बात कर रही हो? क्या बताऊँ रिधिमा बेटा, बस रिधिमा ये लड़की की वजह से हम बहुत परेशान हैं। क्या करे ऐसा जो ये हमारा घर छोड़कर चली जाए? अरे अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारी रिश्तेदारी में जो भी आता है सब इसकी तारीफ करके जाते हैं। अरे तुम्हारी मौसी जी के सामने आकर बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। ठीक है माँ, मैं शाम को ही घर आती हूँ, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। रिधिमा बेटा, हमें तो आजकल शक होने लगा है उसके ऊपर कि वो माँ बनने वाली है, और अगर वो एक बार माँ बन गई तो इस घर से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ हाँ रिधिमा बेटा, तेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तेरा भाई आ गया घर में। अरे कहीं हमारे बेटे ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली है। माँ क्या बोल रही थी रिधिमा दीदी? कुछ नहीं बेटा, हमें उसकी बहुत याद आ गई है। हमने उसे बहुत मनाया है कि तू आ जा बेटा 2-4 दिन के लिए। माँ मैं शाम को आपके कमरे में आया था, आपको एक गुड न्यूज देना था। माँ आप दादी बनने वाली हो। क्या हुआ माँ, आप बड़ा आश्चर्यचकित हो गई, आपको खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी बात नहीं है। दादी बनने की खुशी में हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। माँ अब आपका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। आप घर में अकेली होकर बोर होते रहती हैं। सोचो एक नाती नतरा आ जाएगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, एक नाती नतरा इस घर में आ जाएगा तो हम तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। किरण आपको पहले से बताना चाह रही थी पर मैंने ही उसे मना कर दिया था। रिधिमा, क्या हुआ माँ, भैया आ गए थे क्या? हाँ रिधिमा बेटा, हमें जिस बात का डर था वही बात सामने आई है। तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। अरे वो एक बार माँ बन गई तो कानूनन इस जायदाद पर उसके बच्चे और उसका अधिकार हो जाएगा। अरे उसे तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, अब उसके बच्चे को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और हमें ना चाहते हुए भी उसके बच्चे को खिलाना पड़ेगा। माँ मैं शाम को आ रही हूँ, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं जिससे भाभी का गर्भपात हो जाए। ठीक है बेटा, तू जल्दी से जल्दी आ। इस घर में ये तो बर्दाश्त हो नहीं रही हमें, इसका बच्चा कहाँ बर्दाश्त कर लेंगे हम। अरे दीदी आप अचानक से? बस भाभी, भैया ने मुझे बुआ बनने की खुशखबरी सुनाई तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे आप मेरी इकलौती भाभी हो इसलिए दौड़ी चली आई बस आपकी खैर खबर पूछने के लिए। दीदी आपकी नाराजगी मुझसे दूर हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद आपने पहली बार मुझसे अच्छे से बात की है। ये क्या दीदी, आप भी बच्चों के जैसे फ्रेंच फ्राइज खाने लगी हैं क्या? अरे रास्ते में मुझे बहुत भूख लग गई थी तो मैंने 2 फ्रेंच फ्राइज ले लिए, एक मैंने खुद ने खा लिया
और एक आपके लिए लेकर आई हूँ। आप भी खाकर बताइए, बहुत टेस्टी है ये फ्रेंच फ्राइज। हाँ हाँ दीदी, दे दीजिए मुझे। दीदी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। माँ अब चलते हैं यहाँ से, हमारा काम तो हो गया है। भाभी आप खाइए, मैं जब तक के हॉल में बैठी हूँ, फिर आप मुझे एक कप चाय बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है दीदी, आप लोग हॉल में बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। माँ मैंने फ्रेंच फ्राइज में ऐसी दवाई मिला दी है जिससे भाभी का गर्भपात हो जाएगा, आप चिंता ना करो बिल्कुल। और अच्छी बात यह है माँ कि अगर जांच करवाया गया भी तो भी उसमें यही पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुई थी भाभी को, जिस वजह से भाभी का गर्भपात हो गया। पर बेटी तू इन सब के बारे में कैसे जानती है? देखिए माँ, मैंने बायोलॉजी और साइंस दोनों की पढ़ाई की है, इसलिए मुझे पता है किस चीज़ में क्या चीज़ मिलाने से किसका क्या रिएक्शन होता है। और माँ भाभी उसे खाने के बाद दोबारा कभी माँ नहीं बनेगी, तो आप सोचिए आपके रास्ते का पत्ता तो हमेशा के लिए कट हो जाएगा और आप फिर यही बहाना लेकर भाई की दूसरी शादी भी करवा सकती हैं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस माँ अब तो थोड़ी देर बैठकर इंतजार करना है, भाभी की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। अरे ये क्या, ये फ्रेंच फ्राइज तो हमारा बेटा खा रहा है। अरे छोटी तू कब आ गई, तूने आने की कोई खबर ही नहीं दी अपनी। भैया ये फ्रेंच फ्राइज मुझे दे दीजिए, आपने खाया तो नहीं इसमें से। छोटी हमने खा भी लिया तो क्या तकलीफ है, आखिर ये खाने की तो चीज है ना। पर भैया मैं तो ये भाभी के लिए लेकर आई थी, आपने क्यों खा लिया इसे? लगता है वो तुम्हारे आने की खुशी में चाय बनाने गई है किचन में, और हलवे की भी खुशबू आ रही है किचन से। माँ अब क्या होगा, भैया भाभी की जगह ये सब भैया ने खा लिया है, इसका मतलब हमारा बेटा कभी बाप नहीं बनेगा। ठीक है जी, पहली बार तो दीदी मेरे लिए कुछ लेकर आई थी और आपने सारा का सारा खा लिया। मैंने सोचा दीदी के लिए चाय बना देती हूँ पहले, फिर आकर कमरे में फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी। दीदी ये लीजिए आपकी चाय। अरे भाई आप नंदन और भाभी बहुत दिनों में मिले हो, बैठकर बातें करो, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। दीदी चाय पीकर बताओ ना कैसी बनी है। बहू तुम अपने कमरे में जाओ, लगता है हमारे बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ मम्मी जी मैं जा रही हूँ, दीदी पर आप जाइएगा नहीं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। पहली बार मेरी ननद ने मुझसे बहुत प्यार से बात की है। ईश्वर मुझे आप पर भरोसा है, अब मेरी सास भी मुझसे अच्छे से बात करने लगेंगी। अरे हे ईश्वर, मेरे अपराध की सजा तूने मेरे बेटे को क्यों दे दी? माँ अब तो आपको ना चाहते हुए भी भाभी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि भाभी माँ बनने वाली है और भैया पहली और आखिरी बार पिता बनने वाले हैं। ये सब हमारी कर्मों की सजा है जो ईश्वर ने हमारे बेटे को दे दी है। अब वो दोबारा कभी बाप नहीं बन सकता इन दवाइयों को खाने के बाद। माँ मैं चलती हूँ, ये मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर पर। अरे मैंने जाने अनजाने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अरे मैंने अपने भाभी के लिए गड्ढा खोदा था, पर जाने अनजाने मेरा भाई ही उसमें गिर गया। तो देखा दोस्तों आपने, बुरे कर्म का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।